असदुद्दीन ओवैसी अब इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि लोगों को भड़काया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, लोगों को झगड़े में धकेला जा रहा है। ऐसे कोई देश महाशक्ति नहीं बन सकता। हर वाहिनी सेना के पीछे सत्ताधारियों का हाथ है। झूठे विवादों को खत्म किया जाए। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी देखिए, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त की है और वो कहते हैं अटाला मस्जिद विवाद पर भड़कते हुए कि लोगों को झगड़े में उलझाया जा रहा है, लोगों को झगड़ों में धकेला जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, संभल हिंसा पर हिंदू पक्ष का ये बड़ा दावा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, संभल हिंसा में बाहरी लोग शामिल। साजिश के तहत संभल में हिंसा हुई। हिंदू पक्ष कह रहा है कि साजिश के तहत ये संभल में हिंसा भड़काई गई है और यहाँ पर ये हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है संभल हिंसा को लेकर। हमारी बात सही है, बाकी तो न्यायालय का जो आदेश होगा। हमारे पास साक्ष्य है, 8-9 तरह के साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्य हैं। हम अपनी जगह गलत हैं, मस्जिद पक्ष अपनी जगह सही है, ये मान लो, फिर विरोध किस बात का? वो अपना साक्ष्य देंगे, हम अपना साक्ष्य देंगे। तो अगर वो सही है तो हम तो गलत है ही है, न्यायालय भी हमें गलत साबित कर देगा। फिर किस बात का विरोध, किस बात के झगड़े, किस बात की तानाशाही, किस बात की गुंडागर्दी? उनका तो न्यायालय पे भरोसा नहीं है। तौकीर रजा साहब उनके हमदर्द, उनके पैरोकार हैं। आज पेपर में उनका बयान आया है, कल उन्होंने शायद मुरादाबाद में दिया है कि न्यायिक आयोग पे हमें भरोसा नहीं है, वहां से हमें न्याय नहीं मिलेगा। और अब बात दरभंगा की, जहां पर एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई और सवाल बड़ा ये कि राम बारात पर जमकर पत्थर चलाने वाले आखिर कौन हैं, जिस पर बड़ी कार्रवाई की भी जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, राम जानकी का एक प्रोसेशन आ रहा था, मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है दो समुदाय के बीच में तू में और कुछ बहसबाजी हुई है। बिहार के दरभंगा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विवाह जुलूस में कट्टर सोच वाले कुछ लोगों ने सारी हदें, सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी। कैसे मर्यादा तार-तार की, आप खुद देख लीजिए। ये बवाल तब हुआ जब राम विवाह की झांकी मुस्लिम बाहुल्य इलाके बाजितपुर से निकली। वहां से राम विवाह का जुलूस निकालना समुदाय विशेष के कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि कट्टर सोच रखने वाले कुछ लोगों ने पहले तो राम विवाह झांकी निकाल रहे राम भक्तों को रोका, फिर उनके साथ छींका छपटी की और नफरती पत्थर बरसाने लगे। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, उपद्रवियों ने इतने पत्थर चलाए कि अमन और भाईचारा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया। दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी और कुछ देर बाद सड़कों पर पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे। देख लीजिए आप सड़क पर बिखरे इन पत्थरों को। ये वो नफरती पत्थर हैं जो उपद्रवियों की तरफ से राम भक्तों को निशाना बनाकर मारे गए। दरभंगा में काफी देर तक ये बवाल होता रहा। फिर सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है, उपद्रवी नफरती पत्थर बरसाकर अपने बिलों में छिप चुके होते हैं। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसने तो और भी ज्यादा हैरान कर दिया। बताया गया कि उपद्रवी राम विवाह जुलूस में पत्थर बरसाने के ऐसी जगह पर इकट्ठा हुए थे जहां पर ईंट भारी मात्रा में रखे गए थे। राम जानकी का एक प्रोसेशन आ रहा था, आपको तरौनी बहादुरपुर से वाजिदपुर तक, मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है दो समुदाय के बीच में तू में और कुछ बहसबाजी हुई, जिसमें थोड़ा गुटबाजी हो गई। प्रशासन सही समय पहुंच के भीड़ को नियंत्रण में करके दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया है। सब कुछ कंट्रोल में, नियंत्रण में।
दरभंगा के सदर एसडीएम कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सच तो ये है कि कट्टर सोच रखने वाले दंगाई शहर दर शहर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। आपको याद होगा बीते दिनों चाहे गणेश विसर्जन जुलूस हो या रामनवमी पर माता रानी की शोभा यात्रा, कट्टरपंथियों ने जमकर बवाल मचाया था। ऐसे में कई सुलगते सवाल भी है। सवाल है कि जब हिंदू किसी की धार्मिक यात्रा पर पत्थर नहीं बरसाता तो उनकी धार्मिक यात्राओं में पत्थरबाजी क्यों की जाती है। सवाल है कि कैसे कुछ लोग ये तय कर लेते हैं कि ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है और इसलिए यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। सवाल तो ये भी है कि आखिर सहनशील हिंदू कब तक ऐसे नफरती पत्थर खाता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि कट्टर सोच रखने वाले ऐसे उपद्रवियों का पक्का इलाज क्या है जो हर पल माहौल बिगाड़ने की ताक में रहते हैं। सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि देश का हिंदू समाज आज सरकार और प्रशासन से सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक वो इन कट्टरपंथियों के ईंट पत्थर का शिकार होते रहेंगे। फिलहाल दरभंगा में माहौल शांत है। कल हुए बवाल में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। रात से ही पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ गश्त कर रहे हैं और किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। तो वहीं अब एक्शन भी शुरू हो गया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दरभंगा की दंगाई नहीं बचेंगे। जिन्होंने रात भर बवाल किया उनके खिलाफ सुबह एक्शन शुरू हुआ, क्योंकि हिंदू समाज बार बार ये कह रहा है कि आखिर कट्टरपंथियों के भीतर कब तक इस तरीके से डर और खौफ के साए में जीना और रहना पड़ेगा। एक छोटे